स्थलमंडल स्थलमंडल पृथ्वी के कुल भूमि भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। व्याख्या: क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया 4.39 करोड़ वर्ग किमी, 30% अफ्रीका, 2.98 वर्ग किमी, 20% उत्तरी अमेरिका, 2.43 करोड़ वर्ग किमी, 16% दक्षिणी अमेरिका, 1.76 वर्ग किमी, 12% अंटार्कटिका, 1.33 करोड़ वर्ग किमी, 10% यूरोप, 0.97 वर्ग किमी है, 7% ओशियानी, 0.86 करोड़ वर्ग किमी, 5%। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? साइकेन रेल सुरंग चीन में सही सुमेलित है। जापान में 1988 ईस्वी में साइकेन रेल सुरंग का निर्माण हुआ है। इस सुरंग की लंबाई 34 मील है। यह विश्व की सबसे लंबी, सबसे महंगी लागत सुरंग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का कुल भूक्षेत्र लगभग 1475 लाख वर्ग किमी है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात लगभग 1.4 है। पृथ्वी के जल की मात्रा की अधिकतम प्रतिशत प्रशांत महासागर में 1 और 3 सही है। पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल 510 वर्ग किमी है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 14,89,51,000 वर्ग किमी, 30.2% है, अर्थात इतने क्षेत्रफल पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है तथा पृथ्वी का जल क्षेत्रफल 36,11,50,000 वर्ग किमी, 17.8% है, अर्थात इस भाग पर महासागरों का विस्तार पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात लगभग 3:7 है। पृथ्वी के जल की मात्रा की अधिकतम प्रतिशतता 46% महासागर का है। इस दृष्टि से अन्य महासागर क्रमशः अटलांटिक महासागर 23.9% है, हिंद महासागर 20.3% है, आर्कटिका महासागर 3.7% है तथा अन्य महासागर 6.1% है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्भुक्त है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? बी ओनली टू। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल तथा डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। प्रधान देशांतरण रेखा ग्रीनविच इस देश से होकर गुजरती है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिम एवं उत्तरी भाग। दूसरा कथन सही है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन्स कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन्स ऊंचाई 2949 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कास्केड श्रेणी वाशिंगटन में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिण वर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामाव्रत होते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशा का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। ए और आर
ए और आर सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन दाब प्रवणता द्वारा निर्देशित दिशा में समताप रेखा के एक समकोण पर नहीं बहता अपितु अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाता है। ऐसा कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण होता है। वायु में गति बढ़ने के साथ साथ इस बल की मात्रा भी बढ़ जाती है और कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध के पवन अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध के पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाते हैं। चूंकि इस विशेषता को फेरल नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रसिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम कहते हैं। जलमंडल जलमंडल विश्व से आभासी जल व्यापार को विश्व की जल समस्या के हल के रूप में देख रहे हैं। आभासी जल में अभिप्राय क्या है? सामान्य जल को प्रतिस्थापित करने वाले कुछ जल का आयतन, किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक जल का आयतन। भी सही है। आभासी जल से तात्पर्य सामान्य जल को प्रतिस्थापित करने वाले द्रुत जल के आयतन से है। इसे वैज्ञानिक विश्व की जल समस्या के हल के रूप में देख रहे हैं। आर्थिक भूगोल बराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है? ब्राजील और पुरागुए। प्राना नदी पर निर्मित इतेपू बांध ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। यह संसार के सबसे बड़े बांधों में से एक है। मानव भूगोल एवं मानचित्र वाले निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? यूक्रेन लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। लिथुआनिया के पूर्व में बेलारूस, पश्चिम में बाल्टिक सागर, उत्तर में लातविया तथा दक्षिण में पोलैंड है। यूक्रेन बेलारूस का समीपवर्ती देश है। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर के अवस्थित है। इस द्वीप समूह पर स्पेन का अधिकार है। यह द्वीप समूह स्पेन और सार्डिनिया के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है? पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाल, मुल्तान। उत्तर से दक्षिण जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रमण है पेशवर, 34 डिग्री 2 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, इस्लामाबाद 33 डिग्री 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, गुजरावाला 32 डिग्री 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, मुल्तान 30 डिग्री 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? निकारागुआ, बेलमोपाना सही नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से स्थित देश बहमास की राजधानी नेसाउ है। क्षेत्रफल 13,935 वर्ग किमी। कोस्टारिका की राजधानी सन जोस, क्षेत्रफल 51,100 वर्ग किमी। डोमिनिक रिपब्लिक की राजधानी सांतो डोमिंगो, क्षेत्रफल 48,442 वर्ग किमी। निकारागुआ देश की राजधानी मानागुआ है।
सूची नंबर 1 सूची 2 नदी के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख नगर है। बर्लिन स्प्रिंग नदी के तट पर अवस्थित है। यह जर्मनी की राजधानी है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। यह फ्रांस की राजधानी है। मेडिटेड मेजेनरेस नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित देशों में से किसने तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर की प्रमुख भाषा तमिल है। यहाँ चीनी, मलयालम एवं अंग्रेजी भाषा भी प्रयोग में लाई जाती है। इंडोनेशिया की भाषा बरभाषा इंडोनेशिया है। म्यांमार की प्रमुख भाषा बर्मी है। निम्नलिखित देशों में से किसी एक की राज्य भाषा स्पेनिश नहीं है। कांगो गणराज्य है। दक्षिण अमेरिका देश चिली राजधानी सेंटियागो की भाषा स्पेनी है। कोलंबिया राजधानी वागोटा की भाषा स्पेनी है। क्यूबा राजधानी हवाना की भाषा भी स्पेनी है तथा कांगो गणराज्य की भाषा स्पेनी नहीं है। कांगो गणराज्य की भाषा फ्रेंच है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा दिए गए देशों की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है? देश कोष्ठक में दिया गया है। पाकिस्तान की राजधानी पहले कराची थी, अब इस्लामाबाद है। न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड थी, अब वेलिंगटन है। जापान की राजधानी क्योटो थी, किंतु अब टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूर्व में ब्रिस्बेन थी, वर्तमान में कैनबरा है। अतः सभी विकल्प सत्य हैं। जनसंख्या एवं नागरिकीकरण। जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। जनगणना 2001 की ही भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र महाराष्ट्र 11.23 करोड़ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अंगीकार करने वाले विश्व में दूसरा देश है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2010 वर्ष तक 111 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केरल प्रथम राज्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये 2 और 3 सही है, एक गलत है। भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंगीकार करने वाला विश्व का पहला देश है। भारत ने 1952 ईस्वी में इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2010 तक 111 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। भारत में केरल प्रथम राज्य है जिसने प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है। जनगणना के 2001 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अपनी कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य बिहार है। 1991-2001 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 20% से कम थी। मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। केंद्र शासित क्षेत्रों में से पांडिचेरी का महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न काल के दौरान विकल्प डी अभीष्ट उत्तर
आवश्यकता है, किंतु जनसंख्या 2001 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम 61,0577 है। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी का महिला पुरुष अनुपात 1037 1000 सबसे अधिक है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य पंजाब 31.9% है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारत का संवैधानिक विकास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 3 सही है। दिए गए कथनों में केवल तीसरा कथन सत्य है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां थी, किंतु 1950 से अब तक किए संशोधन में के परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या गणना की दृष्टि से 144, संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद की संख्या आज भी 395 ही है तथा अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची तथा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः 11वीं एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यातव्य है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता को विस्तार नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी आधिकारिकता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय की प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना ही एक सही है और ना ही 2 सही है। संविधान अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्च न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त आधिकारिकता को विस्तार कर सकती है। अतः कथन 1 गलत है। उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है तथा उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अतः कथन 2 भी गलत है। वर्ग विशेष उपबंध अनुसूचित जनजातियां क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 1 से लेकर 371 अंतर्निष्ठ किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र संघ राज्य है, किंतु नागरिकता इकरारी है। कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अवलिक 1 सही है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा
की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 वन अनुच्छेद किए गए हैं। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 बी में असम राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 300 ई में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंधन है। अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश राज्यों के संबंध में विशेष उपबंधन है। अनुच्छेद 371 वन में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंधन है। भारत और यूएसए में गणतंत्र की स्थापना की गई है, किंतु भारत में एक गहरी नागरिकता है जबकि यूएस में दोहरी नागरिकता है। कोई व्यक्ति भारत सरकार को देशीकरण के लिए आवेदन करके भारतीय नागरिक अर्जित कर सकता है, किंतु उसे विभिन्न कारणों से नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्व भारत में है। देश की अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में जनजातियां निवास करती है। यद्यपि जनजातियां के सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य हैं मिजोरम, नागालैंड, मेघालय आदि हमारे संविधान का एक संपूर्ण भाग है। भाग 16 का विषय है कुछ वर्गों में संबंध में विशेष बंध। इस भाग में 330 से 342 तक के अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 341 द्वारा यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य या संघ क्षेत्रों की बाबत यह घोषणा कर सकेगा कि कौन सी जातियां मूल वंशों या जनजातियों को अथवा उनके भागों या गुटों को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। राज्य के बारे में घोषणा करने से पूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करेगा। टोडा जनजातियां नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। नागालैंड की मुख्य भाषा आगामी आओ चांग कन्यांग लोथाम संगताम सेमा और खेसांग है। न्याय व्यवस्था संघ एवं राज्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं स्वयं उच्च न्यायालय है। संविधान न्यायपालिका की जो साधारण रूपरेखा दी गई है उससे अनुसार प्रत्येक राज्यों में न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 331 के अनुसार संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। इसी प्रकार संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार संघ राज्य क्षेत्र पर कर सकती है। वह संघ और राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता हटा भी सकती है। सन 2000 में 3 नए राज्यों के सृजन के बाद अब भारत में 21 उच्च न्यायालय थे। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 से है। पंचायती राज व्यवस्था एवं संवैधानिक संशोधन अनुसूचित
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 301 उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल दो। अनुच्छेद 303 का संविधान में एक अनोखा स्थान है। संविधान के भाग 12 के अध्याय 6 में यह अकेला अनुच्छेद है और इसे केवल 13 शब्दों का एक वाक्यावय है। यह एकमात्र अनुच्छेद है जिसे ऐसे विधिक अधिकार के सृजन के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन करके अंततः स्थापित किया गया है, जो मूल अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद जनता सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया है। यह 26 जून 1969 से प्रभावित हुआ है। इसके पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के प्रत्यभूत था। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को लागू होता था। नागरिकों को संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यंजन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) द्वारा दिया गया था। अनुच्छेद 31 का निरसन किया गया है। इसके द्वारा अनुच्छेद 300 के अंततः स्थापित किया गया है। अतः केवल कथन 2 असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध और उस संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं के संबंध उपबंध है तथा उच्च अनुच्छेद 243 Q के अनुसार प्रत्येक राज्यों के लिए 2 प्रकार की नगरपालिका हो सकती है: नगरपालिका परिषद और नगर निगम। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? A 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 अंततः स्थापित किया गया, जिसे पंचायतों से संविधान उपबंधन है। इस समय पंचायतों की संवैधानिक मान्यता दी गई है और अनुपूरक विधि बनाने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अरुणाचल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी विविधता बनाई। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधीन समांतर संस्थाएं विद्यमान हैं। इसीलिए संविधान का यह भाग उन पर लागू नहीं होता है। 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 का अंततः स्थापित किया गया है, जिसके आधार पर विविध की रचना करके नागरीय भारत के लिए स्थानीय स्वतंत्रता संस्थान की संस्थाएं खड़ी की गई हैं, किंतु अनुच्छेद 243 के अनुसार नगरपालिका 3 प्रकार की हो सकती है: प्राचीन क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणशील क्षेत्र के लिए लागू पंचायत साधारणतया 10,000 से 20,000 की जनसंख्या के लिए। छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद साधारणतया 20,000 से 3 लाख की जनसंख्या के लिए। बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम साधारणतया 3 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए। केवल कथन 1 सही है। संविधान 58वां संशोधन अधिनियम किस संबंध है? सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना। राष्ट्रीय न्यायिक योजना का गठन। जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन।
राज्यों के बीच नई सीमाओं का समीक्षांक 58वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंध है। अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन वर्ष 1997 में हुआ था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ओनली वन सही है। स्वतंत्रता के समय देश भर में डाकघरों की संख्या 2334 थी। इसमें से 19 18 ग्रामीण क्षेत्र और 41-60 शहरी क्षेत्र थे। आज जब डाक विभाग अपनी संस्था के 150 वर्ष पूरे होने की खुशियां मना रहा है, तो देश में डाकघरों की संख्या 15 56 59 69 हो गई है। इनमें से 13 91 49 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 16 52 शहरी क्षेत्रों में है। नाक नेटवर्क में इस 7 गुना बढ़ोतरी से भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का गठन 1 अक्टूबर 2000 को पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा दूरसंचार विभाग के निगमीकरण से हुआ था। 1997 के प्रांत से दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण 1997 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अतः केवल कथन एक सत्य है। कृषि उद्योग एवं व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ है। सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी स्टेनलेस इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की समानुषंगी है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। ऑप्शन ए सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 में की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिम जर्मनी के सहयोग से की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। शेष तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों से किस एक ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपिन तंत्र प्राप्त किया है? आईटीसी इस चौपाल नामक ग्रामीण विपिन तंत्र आईटीसी के प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य ग्रामवासियों को तैयार माल के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। इसे पहली बार पंजाब राज्यों में शुरू किया गया है। निम्नलिखित युगों में से कौन सी सही सम्मिलित है? उद्यम बीएसएनएल भारतीय समूह इस सही सम्मिलित नहीं है। मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड अडानी समूह
सही है। और CMC लिमिटेड टाटा समूह, ITCL रिलायंस समूह। प्रश्नकाल के दौरान BSNL विदेशी संचार निगम लिमिटेड का निजीकरण 13 फरवरी 2002 को इसकी 25% हिस्सा पूंजी पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड टाटा द्वारा खरीदने से हुआ था। BSNL का प्रबंध नियंत्रण पेनाटोन फिनवेस्ट ली के पास आ गया है। BSNL की 26.12% इक्विटी अब भी सरकार के पास से है। शीर्ष तीनों सही सम्मिलित है। मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ग्लोब स्टार बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में सम्मेलन किया गया है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंध लेकर समिति की द्वितीय रिपोर्ट ने गृह निर्माण, ऋण से संबंधित छूटों की समाप्ति सहित अपनी प्रारंभिक सिफारिश कायम रखी है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ओनली टू ग्लोब ट्रस्ट बैंक का विकल्प ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में किया गया है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों पर गठित कर समिति की फाइनल रिपोर्ट तत्कालीन वित्त निर्मित जनसमत SECI को 27 दिसंबर 2002 को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में आवास ऋण पर ब्याज में आयकर की छूट 1.50 लाख रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए तक के ब्याज पर रखने की सिफारिश की गई है। साथ ही 5 लाख रुपए तक के आवास ऋणों पर 2% की वैकल्पिक ब्याज राहत का भी प्रावधान है। अतः कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम आय वाले देश जो अधिक ऋण भार से ग्रस्त है को अधिक सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन द्वारा निर्धनता न्यूनीकरण तथा समृद्धि सुविधा पॉवर्टी रिडक्शन एथ ग्रोथ फैसिलिटी TRGT स्थापित की गई है। IMF स्थापना के कार्यक्रम के आंशिक रूप से सिंगापुर क्षेत्रीय प्रशासनिक संस्था STI एक ऐसा संस्था है जो समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण और नीति तथा संबंध विषयों पर प्रशिक्षण देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 2 कम आय वाले देशों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA द्वारा निर्धारित न्यूनीकरण तथा समृद्धि सुविधा की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संस्था के कार्यक्रम के आंशिक रूप में सिंगापुर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्था एक ऐसा संस्था है जो समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण और नीति तथा संबंध विषयों पर परीक्षण देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉक पर आधारित होता है। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉक को आनुपातिक भारिता दी जाती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ओनली टू। सेक्शन 30 कंपनियों पर आधारित होता है और सेक्शन के परिकलन के लिए सभी सेक्शन स्टॉकों को अनुपातिकता धारिता दी जाती है। विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एमएस एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार त्रिपुरा विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किस निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है? बुने हुए वस्त्र। तिरुपुर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह बुने हुए वस्त्र निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2004 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 125 अरब अमेरिकी डॉलर के अंक को पार नहीं कर पाया है। थोक मूल्य सूचकांकों की श्रृंखला जो अप्रैल 2000 को शुरू हुई का आधार वर्ष 1993 से 1994। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? वर्ष 2004 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 129 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। थोक मूल्य सूचकांक भारत में सर्वाधिक व्यापक तौर पर प्रयुक्त किया जाने वाला संयुक्त सूचकांक है। यही एकमात्र सूचकांक है जिसे मूल्य संबंधित उतार चढ़ाव को व्यापक रूप से व्यक्त किया जाता है। यह भारत का एक ऐसा सूचकांक है जो साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध होता है। 1981 से 82 के आधार वर्ष थोक सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला 1989 में अस्तित्व में आई थी। वर्ष 1981 से 82 से अर्थव्यवस्था में हुआ परिवर्तनों को उचित रूप से प्रतिबिंबित करने की दृष्टि से सरकार ने 1993 से 94 के आधार वर्ष वाली थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला तैयार की है। इससे 435 मंदों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 12 है तथा 2022 फरवरी अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 632.95 बिलियन डॉलर है। भौतिक विज्ञान। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10 की पावर OHM। व्याख्या। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोधी के परिणाम की कोटि 10 की पावर 4 ओम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 km की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। संगीत के FM संचरण के उच्चतम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2। तुल्यकारी उपग्रह का पृथ्वी से लगभग 36,000 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। दूसरा कथन सही है। रासायनिक विज्ञान। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। द्रवित प्राकृतिक गैस LNG को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब पर द्रवित किया जाता है जिसे विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन साध्य हो सके।
भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हंस में निर्मित हुआ। द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव एनजीएल का पृथ्वीकरण किया जाता है और इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैस से गैसोलीन सम्मिलित है। एक और तीन सही है, दो गलत है। एक कथन सही है जबकि कथन दो असत्य है। पेट्रोलियम कुआं में द्रव की सतह पर पाए जाने वाले हल्के हाइड्रोकार्बन के गैसीय मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहते हैं, जिसमें से मीथेन, इथेनॉल, प्रोपेन, नॉर्मन, ब्यूटेन और आइसोस ब्यूटेन होते हैं। भारत का प्रथम एलएनजी टर्मिनल दहेज, गुजरात में स्थापित किया गया था। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? गोल्ड में गोल्ड मेरी में सोना, पारा, ताप। सोना का घनत्व 19.3 है, पारा का घनत्व 13.6 है और इस ताप का घनत्व 7.5 है। अतः घनत्व की दृष्टि से इनका आरोही क्रम सोना, पारा, ताप है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पक्का सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों के पाक सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसनकलेवर संयंत्र में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दो और तीन सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट को पाक सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं। अग्निशामकों में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग पायरीन नाम से किया जाता है। वीरेंद्र चूना का उत्पादन हेसनक्लेवेयर संयंत्र में होता है। अतः केवल कथन तीन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारसन के क्रमण में विलायक संद्रह घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल का बाह्य दाब लगाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दो और एक और ना ही एक और ना ही दो सही है। परासन के प्रक्रम में किसी भी विलय के प्रभाव प्रसन्न सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणु एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। एक गलत है परंतु आर सही है। तरलीकृत प्रोटोनिक गैस एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। एक गलत है और मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10 होता है। इसमें से थोड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन भी उपस्थित होते हैं। मीथेन H4 गोबर गैस संयंत्रों से प्राप्त होता है। इससे पाइपों द्वारा घरों एवं कारखानों में उपलब्ध कराया जा सकता है। मानव चिकित्सक विज्ञान, जंतु विज्ञान की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है।
प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पीतिका तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ओनली 3 सही है। डेंगू बुखार एडीज मच्छर के काटने से वायरस जनित रोग है। यह वो वायरस नामक वायरस से होता है। बुखार, सिर दर्द, जोड़ का कमर की पेशियों में दर्द, नेत्र गोलकों में दर्द तथा त्वचा में दाने डेंगू बुखार के लक्षण हैं। फुफ्फुस न्यूकोलियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्य कार्यग्रस्त हैं। कोयला खनन उद्योग में फुफ्फुस स्थूलियमयता न्यूमोकोलियोसिस बीमारी कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों को होती है। अधिक समय तक कोयले की गर्द के संपर्क में रहने से गर्द श्वसन द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। एक को कथन तथा दूसरे को हमारे आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। अग्न्याशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। कथन ए सही नहीं है, किंतु कारण आर सही है। अग्न्याशय से अग्न्याशिका रस निकलता है जिससे ट्रिप्सिन नामक रस प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत से स्रावित इरेपिस नामक एंजाइम सभी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिका जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया कई जीवित प्राणियों में पाई जाती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें हर तरह की प्रजनन क्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान अमीबा 2 भागों में विखंडन हो जाता है जिसके कारण उसकी प्रजनन प्रक्रिया को विखंडन प्रजनन कहते हैं। उदकमेघ वाले व्यक्ति को प्यास लगती है। उदकमेघ वाले व्यक्ति वेसोप्रेसिस के अतिशय स्राव से ग्रस्त हो रहता है। उदकमेघ डायबिटिक इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राप्त बहुत अधिक प्यास लगती है क्योंकि वेसोप्रेसिस की कमी हो जाती है जो शरीर के निर्जलीकरण को रोकने का कार्य करता है। कृषि पशुपालन एवं डेयरी दूध पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमित है? 1 और 4 फुट एवं माउथ रोग और काउपैक्स। दुधारू पशुओं को संक्रामकीय बीमारी में फुट एवं माउथ रोग तथा काउपैक्स आती है। फुट एवं माउथ रोग विषाणु जनित है। यह रोग गाय, बैल, भैंस, भेड़ एवं बकरी को होता है। एथोगेस्ट रोग एनेथोकस डेसिल्स द्वारा होता है। बैकेल क्वार्टर जीवाणु जनित रोग है। यह भेड़ों एवं गायों को होता है। काउपैक्स गायों की बीमारी है। यह रोग वैक्सीनिया विषाणु से होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान रेल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पहिया पर विज्ञान प्रदर्शनी है।
विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त इकाई है। ISRO का शैक्षिक उपग्रह EDUUSD 2004 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? डी, कोई भी नहीं। विज्ञान रेल मंत्रालय द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी है। विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1989 में स्थापित स्वायत्त संगठन, जिसके अंतर्गत देश में विज्ञान को विस्तृत स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जाता है। और इसरो का शैक्षिक उपग्रह EDUSD 20 सितंबर 2004 में भारत से छोड़ा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। क्योटो उपसंधि मुख्यतः आयोजन पर की क्षीणता से संबंध है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। ग्लोबल वार्मिंग में मुकाबला करने हेतु दुनिया के 141 देशों के बीच हुआ क्योटो समझौता 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। 1997 के पश्चात लंबी उपवाहों के बाद रूस के अनुमोदन अक्टूबर 2004 के साथ यह संधि लागू हो गई थी। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 165 देशों में से 141 देश अपने लिए तय किए गए मानकों के हिसाब से 2012 तक कुल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में 5.2% कटौती का मुकाम हासिल करने की विश्वव्यापी मुहिम में सम्मिलित होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे आदि गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रति अणु के हिसाब से मीथेन गैस ऊष्मा को रोकने के कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक प्रभावी है। निम्नलिखित में से किसने लेसर का आविष्कार किया? थियोडोर मेमोन। लेसर का आविष्कार 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थियोडोर मेमेन्स ने किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जैव सुरक्षा पर कार्टोजोन उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई है। भारत जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौता की हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। ऑप्शन सी सही है। जैव सुरक्षा पर कार्टोजेन उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP फर्स्ट वर्ष 2004 ईस्वी में जापान की राजधानी टोक्यो में हुई। भारत जैव सुरक्षा उपसंधि में जैव विविधता पर समझौते में हस्ताक्षर करता देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि के सदस्य देश नहीं है। जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव से संबंध है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? फाल्कन रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल सही है। अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्ध टैंक है। सारस स्वदेश निर्मित पहला नागरिक विमान है। इसका प्रथम परीक्षण 29 मई 2004 को हुआ था। ऑपरेशन
सिबट करावाड़ कर्नाटक में भारतीय नौसेना का नया यटाफल्कन एक राडार प्रणाली है जिसे इजराइल से भारत ने प्राप्त किया।